अधिकतर सभी लोगों के आंगन में तुलसी होती है। तुलसी एक पवित्र पौधा है। तुलसी की हर रोज पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के भोग में तुलसी का अनन्य साधारण महत्व है। आज हम भगवान विष्णु और तुलसी की कथा सुनेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। हे ब्रह्मदेव, मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मने के पश्चात भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वो पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों पश्चात वो भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वह तुलसी को देखते ही शंखचूड़ उस पर मोहित हो गया। तुलसी के समक्ष उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा आ गए और उन्होंने तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका रूप है। दानव कुल में जन्म लेने के पश्चात भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका विवाह हो गया। वो शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है। उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही करवाया था। शंखचूड़ को तब तक हराया अथवा मारा नहीं जा सकता जब तक तुलसी का सतीत्व भंग न किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वो अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वो देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव,
आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना प्रत्येक राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपकार नहीं किया है। मेरा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। यदि आप हार गए तो बड़ी ही लज्जा की बात होगी, और यदि मैं हार गया तो भी आपकी कीर्ति कुछ अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शिव हल्का सा मुस्कुराए। वे तो सब रहस्य समझते थे, जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। भगवान शिव बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं शंखचूड़। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है, एकमात्र उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही मुझसे वापस ले सकता है, और यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम कदापि चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शिव के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वो किसी को दिखाई नहीं देता था, परंतु उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवताओं को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इसी प्रकार से भयंकर युद्ध चलता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, अब आप ही कुछ उपाय करो आराध्य, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शिव समेत हार गए। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन तुलसी दौड़ती हुई मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ का कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वो कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मृत्यु की खबर जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए। समक्ष अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त जो करना था, तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी।
मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी से प्रत्येक वर्ष विवाह किया जाता है। जय श्री कृष्ण।